हेलो स्टूडेंट, आप सबका विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सांख्यिकी के सबसे लास्ट पार्ट को लेके आए हैं, जिसमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चन और 1 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं उन सबको कराया जाएगा। ये हमारा सांख्यिकी का लास्ट वीडियो होगा और इसके पहले हमने 6 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन लगवा दिए हैं। अब लास्ट में बचता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन। तो आज का जो क्लास होगा 1 नंबर वाले क्वेश्चन का होगा। तो आप तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके और शुरू करते हैं। पदों का समांतर माध्य 24 तथा अंतिम 8, यहाँ देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। तो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10 पद हैं, उसके बाद 10 पदों का समांतर माध्य 24 दे दिया, अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 दे दिया, प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर पदों का योग और बटे में पदों की संख्या, ऐसे लिख लिया। समांतर माध्य हमें कितना दिया है? 24, ठीक है। 10 पदों का समांतर माध्य, ठीक है। पदों का योग नहीं दिया हुआ है तो यहां रख दो कि पदों का योग हमें ज्ञात करना होगा। पदों का योग टोटल कै पद हैं? 10। अगर इंटू कर देते हैं तो 240 हो गए पदों का योग। पदों का योग, चलो ये मान लिया। दूसरे कंडीशन में अंतिम 8 पदों का, तो फिर से वही फार्मूला कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या तो अंतिम 8 पद, तो 8 पद हैं। समांतर माध्य कितना है? 20। इनके पदों का योग कितना हो गया? पदों का योग, पदों की संख्या कितनी है? 8। इंटू कर देंगे 160, क्या निकल गया? पदों का योग। पहले इतना निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यह 10 पदों का योग है और ये जो है 8 पदों का योग है। पता चल गया ना? ये 10 पदों का योग, 8 पदों का योग। 2 पदों का योग क्या होगा? तो अगर इसमें से इसको हम माइनस कर दें तो 2 पदों की संख्या निकल जाएगी। जैसे यह 10 पद है और ये 8 पद है, ठीक है। 2 पद बच रहा है तो वो कौन होगा? तो अगर इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो 2 पदों की योग निकल जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे 2 पदों का योग। 2 पदों का योग, कोई 2 पद जो बचेंगे उनका योग कितना होगा? 240 में से 160 माइनस करना पड़ेगा तो 0 हो गया। 14 में से 6 चला गया, 8 हो गया और 1, ठीक है। चलिए 80 बच गया। कितना मिल गया? 80। अब चूंकि 2 पद हैं तो यहां क्या पूछ रहा है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकाल दीजिए। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 पदों का योग है 80 और पद भी 2 हैं, कट कर दो, कितना निकल गया? 40, ठीक है। ये देखिए आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हैं और सबसे सिंपल है, बस समझना यही था। ये फार्मूला आपको याद ही रहेगा। पदों का योग निकाल दो, 10 पदों का योग निकल गया, यहाँ पे 8 पदों का योग निकल गया, बचे 2 पद। 2 पदों का योग घटा के निकाल लिया। समांतर माध्य निकालना होता तो पदों के योग बटे पदों की संख्या। 2 से क्या करा दिया? भाग करा दिया यहाँ पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। देखिए आप एकदम रेडी रहिए, कॉपी पेन लेके हर क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, सॉल्यूशन लिखिए, प्रैक्टिस करिए। आप अपना क्वेश्चन बैंक खुद बनाइए, ठीक है। आपका क्वेश्चन बैंक खुद रहेगा, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पढ़ लिया जाए क्वेश्चन। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य है 45.6 kg, 45.6 kg है। उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। चलो भाई, इनके भारों का क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। ओके, तो पहले समांतर माध्य का फार्मूला क्या है? समांतर माध्य सभी बच्चों को याद हो जाएगा। समांतर माध्य का फार्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग और बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। समांतर माध्य दे दिया
45.6 पदों का योग, पदों का देखिए यहाँ पे भारों का योगफल बोला है, चूंकि भार है तो आप यहाँ पे भार कर दीजिए भाई, सभी भारों का योग, भारों का योग और व्यक्तियों की संख्या लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ व्यक्ति हो गए। तो जैसे क्वेश्चन वैसे बदल जाइए, ठीक है। जैसे नहीं कहा जाता कि शराफत की दुनिया का खेल ही खत्म, जैसे दुनिया वैसे हम, ठीक है। तो वैसे ही जैसे क्वेश्चन हो जाए वैसे फॉर्मूले को सेट कर लो। अब आपसे पूछ रहा है भारों का योग ज्ञात करना है, तो भारों का योग तो बताना ही है, और व्यक्ति कितने हैं टोटल 10। अब इसका इंटू कर देंगे, 0.6 इंटू 10 बराबर भारों का योग, भारों का योग कर लिया, ठीक है। अब इसका इंटू कर देंगे तो 4, 5, 6 ये इंटू करने पे आ जाएगा, सभी भारों का योग देखिए आपका आ चुका है। और लास्ट में मैं बार बार बोलता हूं आंसर जरूर लिखा करिए, ब्लैक पेन से आंसर लिख के उसके चारों तरफ बाउंड्री मार दिया करिए ताकि आंसर भागने ना पाए आपका, ठीक है। ऐसे आंसर लिखिए, आंसर लिखने के बाद ब्लैक पेन डार्क कैसे करने के बाद क्या आंसर आया है पूरा, भारों का योग बराबर 456, ठीक है। ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन था, ये भी लग गया, इसको भी राउट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं कह दूं कि 100% ये क्वेश्चन आएंगे। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपको 100% आएंगे, जो मैं अभी एक फार्मूला लिखवाऊंगा उस फार्मूले पे, या तो वो फार्मूला खुद आता है या अब इस तरीके के क्वेश्चन को लेके आता है, लेकिन 100% है। फिर जब आप पेपर देना तो आप बता देना कि एसके सर ने क्या बताया था, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं वो फार्मूला आपको लिख के बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो आपका फार्मूला लगता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। चलिए हम अपना नाम मिटा देते हैं भाई, ठीक है। ये देखिए आपका फार्मूला है, ये 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इस पे क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। इस पे आधारित ये फार्मूला आप एकदम बिल्कुल रटे रहिएगा और इस तरह के क्वेश्चन पढ़े रहिएगा या ये खुद फार्मूले को पढ़े रहिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक, देखिए माध्य दिया है, माध्यक दिया है और बहुलक क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बहुलक पूछ रहा है, ठीक है, बहुलक को रहने देते हैं भाई, यहां पे बहुलक हो गए 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका माध्यक को कहा जाता है, तो माध्यक आपका दिया है 22, तो 3 इंटू 22 -2। माध्य किसको कहा गया, माध्य यहां पे लिखा हुआ है 20, इंटू करा देते हैं 6 और 6 -2 4 जा 40, माइनस कर दीजिए 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से 4 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, फिर आप बोलेंगे यस के सर ने सही बताया था कि ये फार्मूला 100% आएगा। आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फार्मूला जरूर रटिएगा, आप इसको जरूर यूज कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन को लिख दिया है, ठीक है। तो नोट्स आप सारे क्वेश्चन को करते जाइए, आप अपना खुद का क्वेश्चन बैंक बनाते रहिए। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वही आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं। जो आप नोट खुद से बना लेते हैं वही आपका बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल नोट्स होगा, ठीक है, क्योंकि आपने खुद से बनाया हुआ है उसको। पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट में 1 से 9 की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग को हमें जोड़ना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 + 9 सारा लिख दीजिए और अपॉन 9 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए यह ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मतलब ये बड़े नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये जो भी रहेंगे आपके क्या रहेंगे, ऑप्शनल वाले ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जोड़ देते हैं इनको, देखिए कैसे जोड़ेंगे। चलिए तर्क से जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ा जाए, सबसे सिंपल हो जाए। 9 और 1 10, ऐसे देखिए 9 और 1 10।
8 और 2 10, कितना हो गया 20, 7 और 3 कितना हो गया 30, क्लियर ना, 6 और 4 40, 5 45, बट्टे में 9 कट कर दिया, 9 बचे 45। ये देखिए जोड़ने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बता दिया कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये देखिए जोड़ने का एक तरीका होता है, वरना आप तो जैसे भी चाहें वैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग का ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं ये जो दूसरा क्वेश्चन इसमें का है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं भाई, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है डिजिटल बोर्ड लाने में, थोड़ा आप लोग हेल्प करिए तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह, ये भी देखिए क्वेश्चन में आने वाले हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसे इनको हल किया था, सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो यहां पे लिखिएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, इन लोगों को जोड़ देना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, बस ये आपके वर्ग चिन्ह निकल जाएंगे। ऐड कर दो, 5 हो गया और 3, 35/2, अगर सॉल्व कर देंगे तो 17.5, 17.5, इसके क्या बन गए, वर्ग चिन्ह बन गए, ठीक है। इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये देखिए अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा घुमा के है, आपको कंफ्यूज करेगा, आंसर भी इसी में है लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे साथ, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं, सीख लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो कर लिया जाएगा। यदि आंकड़े 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 है तो अल्फा का मान होगा। देखिए कैसे क्वेश्चन में क्या क्या लिखा, चूंकि बहुलक किसे बोलते हैं, जिसमें बहुलक वो होता है किसी आंकड़ों में जो संख्या बहुत ज्यादा बार आती है वही संख्या बहुलक कहलाती है। तो देखते हैं कौन संख्या इसमें ज्यादा आई है। 2 आपका देखिए केवल 2 बार है, 3 नहीं पता, 4 नहीं पता, 5 1 2 3 है, ठीक है, 6 एक बार है, 1 2 3 7 है और अल्फा है, ठीक, और बता भी रहा है कि 7 ही क्या है आपका बहुलक है तो अल्फा का मान। तो आपको पता है ये 3 बार आया है, ये 3 बार आया है, तो दोनों 3 बराबर हैं, लेकिन बहुलक 7 है, तो यानी अल्फा भी 7 ही होगा, ताकि 7 का मान ज्यादा हो जाए ना, 3 से 4 बार हो जाए, तो अल्फा का मान क्या होगा, 7 होगा। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 7। इसको आप हल नहीं कर सकते, इसको केवल आप तर्क से बता सकते हैं कि 5 भी 3 बार था, 7 भी 3 बार था, लेकिन बहुलक को बता रहा था 7, यानी 7 को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहीं पे बोल देता कि बहुलक 5 है तो अल्फा का मान 5 हो जाता, क्योंकि 5 को बढ़ाना पड़ता हमें, तो चूंकि यहां बोल दिया बहुलक 7 है तो 7 को ही वरीयता देनी पड़ेगी, और लास्ट में फाइनली हम लोग का आंसर अल्फा इक्वल टू क्या होगा 7 होगा, ठीक है। ये भी देखिए अच्छा ही क्वेश्चन था, लिख लीजिए, सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। देखिए ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे तो हमें कमेंट कर दिया करे, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। और ये हम लोग का सांख्यिकी का आज लास्ट है, समापन कह लीजिए, उसके बाद नए चैप्टर को शुरू किया जाएगा। तब ये नहीं कि लास्ट है तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपको जो भी डाउट हो आप अपने मन से क्वेश्चन बुक से, अनसॉल्व से, कहीं से भी हल कर रहे हो आप हमें उसको भेजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, देखिए 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, हमने केंद्रीय प्रवृत्ति तो पढ़ लिया, उसकी माप कहां से होती है, तो कितने कितने ऑप्शन दिए हैं थोड़ा आप पढ़ लीजिए एक एक करके, फिर मैं उसको बोलना शुरू करूं। पढ़ लिया आपने, चलिए ठीक है। पहला क्या है, बारंबारता से होता है, संचयी बारंबारता से होता है, वर्ग अंतराल से होता है, बहुलक से होता है। तो देखिए बहुलक में क्या पता चलता है कि कौन संख्या कितनी बार आई है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केंद्रीय प्रवृत्ति में रखी जाती है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है, ठीक है, तो वह रोल बहुलक अदा करता है। तो उसके हिसाब से डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप तैयार करिए और नोट्स बनाइए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।